प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नेक में दो ट्रायंगल्स दैट इज एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल किस तरह से बन रहे हैं, उसे हमने 3D एनिमेशन के थ्रू समझा था। अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक को पढ़ेंगे। इसे भी हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, 2D डायग्राम में देखेंगे विथ क्लियर PPT नोट्स। सो मैं आपको पहले रिवाइज करा देती हूँ। अगर जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हमने 3D एनिमेशन में देखा था कि ट्रायंगल नेक में कैसे बन रहे हैं। फिर भी अगर जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ये हमारा फेस है एंड ये हमारा नेक है। इन शॉर्ट मैं रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ हमारा दो बोन होते हैं क्लेविकल, राइट साइड की राइट क्लेविकल, लेफ्ट साइड की लेफ्ट क्लेविकल, और हमारे नेक में एक क्रॉस में 5 मसल्स रन करती है। उस मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो अगर मैं नेक के एरिया को एक सेंटर इमेजिनरी मिड लाइन से डिवाइड करूँ तो हमारे नेक में 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा 2 ट्रायंगल हमारे नेक में बन रहे हैं। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन से एक सेंटर में मिड लाइन बना दूं तो जो एंटीरियरली साइड हमारे नेक में प्रेजेंट होता है वो हमारा एंटीरियर ट्रायंगल हो जाता है, और पोस्टीरियरली साइड जो ट्रायंगल प्रेजेंट होता है वो हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बन जाता है। तो हम पहले देखते हैं एंटीरियर ट्रायंगल। ये हमारा नेक का एरिया है, ये हमारी क्लेविकल बोन है, ये हमारी फेस में मैंडिबल बोन है, ये हमारी मैंडिबल बोन है। अगर मैं इस नेक को एक सेंटर इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करूं, ये आपको जो डॉटेड दिख रही है ये इमेजिनरी मिड लाइन ऑफ द नेक है। और ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। तो ये हमारे नेक को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। जो एंटीरियरली साइड हमारा ट्रायंगल प्रेजेंट है वो हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है, और जो बैक में ट्रायंगल प्रेजेंट आता है पोस्टीरियर में वो हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक हो जाता है। तो पहले हम एंटीरियर ट्रायंगल को देखते हैं। तो अभी एंटीरियर ट्रायंगल के पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बाउंड्रीज पढ़ेंगे। तो इसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज बन रही है? मीडियल साइड मीडियल बाउंड्री बन रही है, इस ट्रायंगल की लेटरल साइड लेटरल बाउंड्री बन रही है, अबव सुपीरियर में इसकी सुपीरियर बाउंड्री बन रही है। तो मीडियली देखो आप कौन सी बाउंड्री जो मीडियल बाउंड्री किस वजह से बन रही है? जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है मिड लाइन ऑफ द नेक, उसकी वजह से बन रही है। लेटरली साइड किस वजह से बन रही है? ये हमारी लेटरल में इसकी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रेजेंट है, तो इसकी लेटरल बॉडी हमारी क्या बन रही है? बना रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल बना रही है। सुपेरियर में अबव इसके क्या प्रेजेंट है? हमारी मैंडिबल बोन का लोअर वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए अबव सुपेरियर बॉर्डर इसका किससे बन रहा है? मैंडिबल बोन का लोअर बॉर्डर बना रहा है। तो हमारा इंटीरियर ट्रायंगल कैसे बनता है वो हमने देख लिए, कहाँ सिचुएटेड है वो भी हमने देख लिए, इसकी बाउंड्रीज भी हमने 2D में देख ली, अब 3D में भी देखेंगे। तो मीडियली हम जो इमेजिनरी लाइन बनाए हैं मिड लाइन ऑफ द नेक वो इसका मीडियल बाउंड्री बना रहा है। लेटरल साइड में हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल आ रही है, और सुपीरियर अबव इसके हमारी मैंडिबल बोन का लोअर वाला बॉर्डर आ रहा है। अब इसे हम 3D में देखते हैं। तो जहां मैंने ए लिखी हूँ पेंसिल से वो हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है। ये जो मसल है ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। तो इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की वजह से और सेंटर में जो मैंने मिड लाइन ड्रॉ करी इस वजह से हमारे ट्रायंगल 2 बन गए नेक में, एंटीरियर ट्रायंगल जो मैंने ए लिखी हूँ। अब इस एंटीरियर ट्रायंगल का बाउंड्री देखते हैं। इस ट्रायंगल के सुपीरियरली हमारी ये जो बोन हाईलाइट हुई है ग्रीन से और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है ये हमारी मैंडिबल बोन है। तो इस एंटीरियर ट्रायंगल का सुपीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है? मैंडिबल बोन बना रहा है। लेटरल इसे क्या प्रेजेंट है? ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल इसके लेटरल बॉर्डर बना रहा है, लेटरल बाउंड्री बना रहा है। ऑब्वियसली मिड में क्या आ जाएगा? मीडियल साइड की जो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है मिड लाइन ऑफ द नेक वो इसकी मीडियल बाउंड्री बनाएगा। अब ये जो हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है ये अगेन 4 ट्रायंगल में डिवाइडेड है। ये अगेन 4 ट्रायंगल में क्यों डिवाइडेड है? 2 मसल्स की वजह से डिवाइडेड है। एक हमारी होती है ओमोहॉइड मसल, एक हमारी होती है डायगेस्टेरिक मसल। इन 2 मसल्स की वजह से हमारा एंटीरियर ट्रायंगल जो बना है नेक में अगेन 4 ट्रायंगल में सब डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डायगेस्टेरिक मसल। तो ये जो आप बोन देख रहे हो छोटी सी नेक में प्रेजेंट होती है ये हमारी हाइयोइड बोन होती है। तो हाइयोइड बोन के पास जो आप मसल देख रहे हो ये मसल हमारी होती है डायगेस्टेरिक मसल। तो फर्स्ट मसल क्या है? डायगेस्टेरिक मसल। तो ये जो मसल है हमारी डायगेस्टेरिक मसल ये 2 टुकड़ों में रन करती है, 2 टुकड़ों में कंटिन्यू करती है। मीन्स इस मसल्स के 2 बेली होते हैं। एंटीरियरली साइड जो जा रहा है वो हमारा इसका एंटीरियर बेली है जो अभी ऑरेंज से हाईलाइट हुआ है। ये जो मसल इस डायगेस्टेरिक मसल्स का एंटीरियर बेली है। जहां जहां जो हाईलाइट हो रही चीज है आप उसे फोकस करो और लेफ्ट में जो लेबलिंग हो रही है आप उसे देखो। तो इस डायगेस्टेरिक मसल्स का ये एंटीरियर बेली है जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ये डायगेस्टेरिक मसल पीछे साइड रन कर रही है, इसके फाइबर्स पीछे जा रहे हैं, देखो बैक में जा रहे हैं जो अभी हाईलाइटेड है। तो इस मसल्स का ये पोस्टीरियर बेली है क्योंकि इसके फाइबर्स पोस्टीरियरली साइड रन कर रहे हैं, पोस्टीरियरली कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इस मसल्स का एक हमने देख लिया डायगेस्टेरिक मसल, इसके 2 बेली होते हैं। एंटीरियरली साइड जो इसके फाइबर्स रन कर रहे हैं वो एंटीरियर बेली हो गया डायगेस्टेरिक मसल्स का, और जो इसके फाइबर्स पोस्टीरियरली साइड कंटिन्यू कर रहे हैं रन कर रहे हैं
उस मसल्स का पोस्टीरियर बेली हो गया। अब दूसरा मसल हमारा होता है ओमोहयोइड मसल। तो ओमोहयोइड मसल के भी अगेन दो बेली होते हैं। इस मसल्स भी दो टुकड़ों में रन करती है। सुपेरियरली जो रन करेगी ऊपर साइड, सुपेरियर मीन्स अबव, एनाटॉमी में सुपेरियर मतलब होता है अबव, इंफेरियर मतलब होता है बिलो। तो इस मसल्स के जो फाइबर्स सुपेरियरली ऊपर साइड असेंड करेंगे, रन करेंगे, वो हमारा हो जाएगा सुपेरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड मसल। तो अभी जो ऑरेंज से जो हाईलाइट हुआ है ये हमारा ओमोहयोइड मसल का सुपेरियर बेली, आप लेफ्ट में लेबलिंग भी देखो हुई है, ये हमारा सुपेरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड मसल है। अब इसी मसल्स के फाइबर्स नीचे साइड इंफेरियरली रन करेंगे तो हम उसे क्या कह देंगे, ये जो अभी हाईलाइट हुआ है ये हमारा इंफेरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड मसल है। तो ये दो मसल्स की वजह से हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक अगेन 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। किन दो मसल्स की वजह से, ये एक हो गई हमारी डायगेस्टेरिक मसल्स और ये एक हमारी हो गई ओमोहयोइड मसल। डायगेस्टेरिक मसल्स को भी आप याद रखना कि दो बेली होते हैं, एंटीरियरली साइड जो फाइबर्स रन करेंगे वो उसका इंटीरियर बेली हो गया, और जो बैक में इसके फाइबर्स रन करेंगे पोस्टीरियर साइड उसका पोस्टीरियर बेली हो जाएगा। दूसरा हमारा मसल होता है ओमोहयोइड मसल, इसके भी दो बेली होते हैं, जो इसके अपर साइड में असेंड करेंगे वो हमारा उसका हो जाएगा सुपेरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड मसल, और जो इसके फाइबर्स नीचे साइड असेंड करेंगे, डिसेंड करेंगे, उसे को हम क्या कहेंगे, इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड मसल। अब मैं आपको इसमें लेबलिंग भी करके दिखाती हूँ। सो मैंने आपके लिए पहले से ही लिख दी हूँ पेंसिल से। तो ये 4 ट्रायंगल हमारे एंटीरियर साइड ऑफ द नेक में बन रहे हैं। एंटीरियर ट्रायंगल में ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये हमारी मैंडिबल बोन है जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है, ये हमारी मैंडिबल बोन है। मैंडिबल बोन के नीचे जो ट्रायंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। क्यों सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, क्योंकि ये मैंडिबल बोन के नीचे बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। तो जो मैंने एरिया को पिंक से मार्क करी हूँ, हाईलाइट करी हूँ, वो हमारा सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है, और मैंने इन शॉर्ट लिख भी दी हूँ। अब फिर यहाँ एक आपको ऑरेंज में हाईलाइट दिख रहा होगा, ये हमारा सब मेंटल ट्रायंगल है। हमारे फेस में मेंटम एरिया होता है, तो मेंटम एरिया के नीचे जो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा सब मेंटल ट्रायंगल। इसे हम सब मेंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फेस के मेंटम एरिया से नीचे बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सब मेंटल ट्रायंगल। और जो ये हमारा स्काई कलर से हाईलाइट है, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, कैरोटिड ट्रायंगल। यहाँ हम कैरोटिड पल्स लेते हैं तो ऐसे याद रखना ना, ये कैरोटिड ट्रायंगल हमारे कैरोटिड पल्स जिस एरिया में लेते हैं वहां बनता है। अब जो रेड से मैंने हाईलाइट करी हूँ, ये हमारा लास्ट ट्रायंगल है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का, दैट इज मस्कुलर ट्रायंगल। अब इसे कैसे याद रखना, ये सोचना कि हमारे इस जगह पे ज्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मस्कुलर ट्रायंगल। तो टोटल 4 ट्रायंगल होते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में। मैंडिबल बोन के नीचे हो जाएगा हमारा सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, हमारे फेस के मेंटम वाले एरिया से नीचे हो जाएगा हमारा सब मेंटल ट्रायंगल। जहां हम कैरोटिड पल्स लेते हैं उस एरिया में हमारा हो जाएगा कैरोटिड ट्रायंगल, और जहां हमारे नेक में बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है वहां हमारा हो जाएगा मस्कुलर ट्रायंगल। तो टोटल 4 ट्रायंगल्स होते हैं। तो सब डिवीजन क्या है, डायगेस्टेरिक ट्रायंगल, सब मेंटल ट्रायंगल। डायगेस्टेरिक ट्रायंगल मीन सब मैंडिबुलर ट्रायंगल को हम डायगेस्टेरिक ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। सुप्रायोइड ट्रायंगल एंड कैरोटिड ट्रायंगल। अब इस एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में क्या क्या कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रायंगल है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में सब मेंटल ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल हम क्या पढ़ेंगे, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में सब मेंटल ट्रायंगल, ठीक है। तो कहाँ लोकेटेड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक, नेक के एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियरली साइड नेक के प्रेजेंट है, बिलो द चिन। ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो रेड से पूरा मार्क है, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, सब मेंटल ट्रायंगल है, ये हमारा सब मेंटल ट्रायंगल है। ये हमारा फेस का ये मेंटम वाला पार्ट है, तो मेंटम के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सब मेंटल ट्रायंगल। तो इसका लोकेशन आपको क्लियर, नेक के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है नेक के, बट बिलो द चिन, हमारे फेस के चिन्ह के बिलो नीचे साइड प्रेजेंट होता है। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। तो मीडियली साइड क्या बन रहा है, मिड लाइन ऑफ द नेक। मीडियली साइड हमारा क्या बन रहा है, मिड लाइन ऑफ द नेक। इसकी लेटरली बाउंड्री कौन बना रहा है, एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्टेरिक मसल, और इंफीरियरली क्या बन रहा है, हायोइड मसल। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले 2D में फिर 3D में देखेंगे। तो ये जो रेड वाला है, आप सिर्फ उसी ट्रायंगल को फोकस करना, बाकी किसी ट्रायंगल पे फोकस मत करो, रेड वाले पे फोकस करो। तो हमारा सब मेंटल ट्रायंगल की टोटल 3 बाउंड्रीज है। मीडियली तो हमने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है उसका मीडियल बाउंड्री बना देगा, मिड लाइन ऑफ द नेक। और लेटरली साइड देखो क्या प्रेजेंट है, ये इसका लेटरल साइड होगा। तो लेटरली क्या प्रेजेंट है, ये हमारा डायगेस्टेरिक मसल्स का एंटीरियर बेली प्रेजेंट है, ये इसका पोस्टीरियर बेली हो गया, एंटीरियरली साइड इसका एंटीरियर बेली हो गया। तो लेटरल बाउंड्री सब मेंटल ट्रायंगल की कौन बना रहा है, एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्टेरिक मसल्स। और नीचे इसके इंफीरियर में, इंफीरियर मीन्स नीचे, नीचे ये हमारी कौन सी बोन नेक में आती है, छोटी सी, ये हमारी हाइड्रोइड बोन, इसका इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है। तो मैं आपको 3D में भी दिखा देती हूँ, आप सिर्फ ऑरेंज वाले पोर्शन को हाईलाइट करो, वो हमारा सब मेंटल ट्रायंगल है।
तो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का लोकेशन हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में प्रेजेंट होता है और बिलो द चिन प्रेजेंट होता है। लोकेशन के बाद हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। मिडल बाउंड्री हमारा जो मिड लाइन ऑफ द नेक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया वो इसका मिडल बाउंड्री बना रहा है। लेटरल बाउंड्री हमारा एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल बना रहा है और इसके इंफीरियर में हमारा ये छोटी सी बोन प्रेजेंट है, हायोइड बोन इसका इंफीरियर बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल पे चलते हैं, दैट इज डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल, जिसे हम सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या है, ये भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में प्रेजेंट है, नेक के एंटीरियरली साइड प्रेजेंट है बट मैंडिबल बोन के नीचे प्रेजेंट है। अब ये जो अब इस पे हाईलाइट करना है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, अब इस पे हाईलाइट करिए। ये ग्रीन वाला पोर्शन हमारा सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है क्योंकि ये हमारे मैंडिबल बोन के नीचे है, जिसे हम डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ है, ये भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में प्रेजेंट होता है और मैंडिबल बोन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। तो एंटीरियर बाउंड्री से क्या बना रहा है, चिन एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। साथ ही साथ देखते जाते हैं 2D में। तो ये ग्रीन वाला पोर्शन का एंटीरियर बॉर्डर कौन बन रहा है, चिन बना रहा है और मैंडिबल बोन का लोअर वाला बॉर्डर। पोस्टेरियरली इसके बैक में क्या आती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का एंटीरियर बॉर्डर आता है, इस मसल्स का पोस्टेरियरली बैक में एंटीरियर बॉर्डर आता है। इंफीरियरली इस ट्रायंगल के इंफीरियर में क्या प्रेजेंट है, हायोइड बोन प्रेजेंट है एंड एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल्स। तो ये हमारा ट्रायंगल है, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है। इसके इंफीरियरली नीचे देखो क्या प्रेजेंट है, ये हमारी हायोइड बोन है। तो हायोइड बोन बना रहा है इसका इंफीरियर बॉर्डर और डायगेस्ट्रिक मसल्स का पोस्टीरियर बेली, सॉरी एंटीरियर बेली। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये हमारा सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है, इसके इंफीरियर में हमारा ये हायोइड बोन प्रेजेंट है और ये हमारी डायगेस्ट्रिक मसल्स का ये एंटीरियर बेली, इसका इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है। तो इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, हमारी हायोइड बोन प्रेजेंट है और एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल। इसे भी हम वापस 3D में देख लेते हैं। तो अब आपको पिंक वाले पोर्शन पे जो हाईलाइटेड है उस पे फोकस करना है। ये हमारा डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल है, इसे हम सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो एंटीरियरली तो चिन प्रेजेंट है और लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है। पोस्टीरियरली इसके बैक में हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का एंटीरियर बॉर्डर आता है। इंफीरियरली आप देखो इसके इंफीरियर में क्या प्रेजेंट है, ये हमारी हायोइड बोन प्रेजेंट है और इसकी जस्ट नीचे इंफीरियर साइड में हमारी ये डायगेस्ट्रिक मसल्स का एंटीरियर बेली प्रेजेंट है। नेक्स्ट ट्रायंगल को अब देखते हैं। एंटीरियर ट्रायंगल में हमने 2 ट्रायंगल कवर कर लिया, इसका एपेक्स और बेस भी बन रहा है। एपेक्स और बेस भी देख लेते हैं, इस ट्रायंगल का एपेक्स पार्ट और बेस पार्ट। तो एपेक्स मीन्स वही सुपेरियर साइड में से क्या प्रेजेंट है, मैंडिबल बोन प्रेजेंट है। सॉरी, इस ट्रायंगल के एपेक्स में क्या बन रहा है, ये हमारा मैंडिबल बोन बन रहा है। और बेस में क्या प्रेजेंट है, हायोइड बोन प्रेजेंट है और एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल, जो अभी हमने देखा 3D में। बेस में हमारा ये हायोइड बोन प्रेजेंट है और इस डायगेस्ट्रिक मसल्स का इंटीरियर बॉडी प्रेजेंट है। तो थर्ड ट्रायंगल पे चलते हैं, दैट इज कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो इसका लोकेशन क्या है, ये भी नेक के एंटीरियरली पार्ट में लोकेटेड है बट थोड़ा लेटरल साइड। ये हमारा जो कैरोटिड है, ये पूरा ब्लू वाला, ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है, नेक के एंटीरियरली और लेटरल साइड में लोकेटेड है। इसका लोकेशन के बाद इसकी बाउंड्रीज पे चलते हैं। तो एंटीरियर बाउंड्री इसकी किससे बन रही है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये इसका एंटीरियर बाउंड्री है। सॉरी, ये हमारे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का मीडियल बॉर्डर है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का मीडियल बॉर्डर इस ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। पोस्टेरियरली इसके बैक में क्या आएगा, पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, बैक में इस ट्रायंगल के स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का पोस्टेरियर बॉर्डर आएगा। सुपेरियरली इसके अबव में क्या प्रेजेंट है, लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल एंड पोस्टेरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल्स। ये हमारा जो अभी ऑलरेडी ब्लू से हाईलाइटेड है, ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल का हम इसका क्या देखेंगे, सुपेरियर ऊपर वाला देखेंगे। तो उसके सुपेरियर में क्या आएगा, हमारा मैंडिबल बोन आएगा और ये कौन सी मसल है, डायगेस्ट्रिक मसल्स का पोस्टीरियर बेली आएगा। ये हमारी डायगेस्ट्रिक मसल्स है, उसका पोस्टीरियर बेली इसका सुपेरियर बॉर्डर बनाएगा। मैं आपको 3D में भी दिखाती हूँ, जो ऑलरेडी स्काई ब्लू से हाईलाइटेड है। ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है, इसका सुपेरियर बॉर्डर किससे बन रहा है, ये हमारा पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल्स और मैंडिबल से बन रहा है। इंफीरियरली इसके भी क्या आएगा, ये हमारी छोटी सी जो बोन है, हायोइड बोन, इसके इंफीरियर बॉर्डर बनाएगा और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी हायोइड बोन इसका इंफीरियर बॉर्डर बनाएगा और पोस्टीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड मसल, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओमोहायोइड मसल। तो ये हमारा एंटीरियर बेली है डायगेस्ट्रिक मसल्स का, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है। ये मैं इसका बताने लगी सब मैंडिबुलर ट्रायंगल का।
वापस मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। जो लाइट ब्लू से हाईलाइटेड है, ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है। इसके एंटेरियरली साइड हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, इसका मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट है। इसके बैक में हमारे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स का पोस्टीरियर बॉर्डर आएगा। और इसका सुपेरियर बॉर्डर किससे बन रहा है? इसके अबव, इस ट्रायंगल के अबव क्या प्रेजेंट है? डाइगेस्टेरिक मसल्स की पोस्टीरियर बेली। ये हमारी डाइगेस्टेरिक मसल्स है, इसकी पोस्टीरियर बेली हमारे इसका सुपेरियर बॉर्डर बना रही है और लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल इसका सुपेरियर बॉर्डर बना रही है। इस ट्रायंगल का अपेक्स भी है और बेस भी है। तो वापस देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अपेक्स क्या बन रहा है? अगर इस ट्रायंगल को हम अपेक्स बनाएंगे तो ये इसका अपेक्स वाला पार्ट बनेगा। तो अपेक्स किससे बन रहा है? ओमोहॉइड मसल्स की तरफ जा रहा है। इसका अपेक्स किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है? ओमोहॉइड मसल्स की तरफ। सॉरी, ये डाइगेस्टेरिक मसल्स हैं। ये अपेक्स इसका ओमोहॉइड मसल्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अपेक्स ऑफ दिस कैरोटिड ट्रायंगल कहाँ डायरेक्ट है? ओमोहॉइड मसल्स की तरफ। ये हमारी ओमोहॉइड मसल है, तो इस ट्रायंगल का अपेक्स वाला पार्ट हमारे ओमोहॉइड मसल्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। और इसका बेस क्या बना रहा है? अगर ऐसा ये ट्रायंगल है तो ये वाला पार्ट इसका बेस हो गया। तो बेस किस वजह से बन रहा है? ये हमारे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के मीडियल बॉर्डर से हमारा इसका बेस बन रहा है। तो कैरोटिड ट्रायंगल का एपेक्स कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द ओमोहॉइड मसल। ओमोहॉइड मसल्स की तरफ जा रहा है इसका एपेक्स पार्ट। और बेस पार्ट किससे बन रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो ये ऑलरेडी जो लाइट ब्लू से हाईलाइटेड है, ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है। इसका ये एपेक्स किधर डायरेक्ट कर रहा है? ये हमारा ओमोहॉइड मसल्स की तरफ इस ट्रायंगल का एपेक्स जा रहा है। और ये हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का मिडिल साइड का बॉर्डर है। तो इसका बेस किससे बन रहा है? मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। लास्ट ट्रायंगल देखते हैं, एंटेरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में, दैट इज मस्कुलर ट्रायंगल। ये भी कहाँ लोकेटेड है? एंटेरियर पार्ट ऑफ द नेक में लोकेटेड है, बट बिलो द हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन के नीचे लोकेटेड है। पहले 2D में देखते हैं, फिर मैं 3D में भी साथ ही साथ बताते रहूंगी। ये येलो वाला पोर्शन हमारा मस्कुलर ट्रायंगल है, एंटीरियर ट्रायंगल का। इसका लोकेशन कहाँ है? ये भी नेक के एंटीरियरली लोकेटेड है, बट ये हमारा हाइयोइड बोन के नीचे। ये हमारा जो अभी हाईलाइट कर रही है, हमारा हाइयोइड बोन है, इसके नीचे ये ट्रायंगल लोकेटेड है। तो लोकेशन के बाद इसका बाउंड्रीज देखते हैं। सुपेरियरली से क्या आता है? हाइयोइड बोन में भी देखना है साथ ही साथ हमको। तो इसके सुपेरियर में, अब आप सिर्फ येलो वाले पोर्शन को फोकस करो। इसके सुपेरियर में क्या प्रेजेंट है? अबव ये हमारा हाइयोइड बोन प्रेजेंट है। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है? इसके नीचे क्या आ रहा है? नीचे साइड इसके क्या प्रेजेंट है? सुपेरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड मसल। ओमोहॉइड मसल्स का सुपेरियर बेली, ये हमारी ओमोहॉइड मसल्स का सुपेरियर बेली, इसका इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है। मीडियली क्या आता है? इसकी मीडियल साइड में मिड लाइन ऑफ द नेक, जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। और लेटरली क्या बना रहा है? एंटीरियर बेली ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, इसी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स का एंटीरियर बेली। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या है? ये अब ये आगे वाले साइड को आपको फोकस नहीं करना है। ये हमारा बैक में, ये पूरा हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है। ये हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का पहले हम क्या देख रहे हैं? बाउंड्रीज। तो मीडियल बाउंड्री स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल से बन रही है। पहले मैं आपको इसी में पूरा बता देती हूँ, फिर नोट्स में देखते हैं। तो ये हमारा पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है, ठीक है। तो इसकी मीडियल बाउंड्री किससे बन रही है? ये हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल से इसकी मीडियल बाउंड्री बन रही है। लेटरली क्या आता है? ये हमारे पीछे में ट्रेपेजियस मसल आती है, बैक में ट्रेपेजियस मसल। ये देखो इधर लिखा भी है, ये ट्रेपेजियस मसल इसका लेटरल साइड में आ रहा है। तो लेटरल बाउंड्री किससे बन रही है? ट्रेपेजियस मसल से। इंफीरियरली नीचे क्या लोकेटेड है? क्लेविकल बोन लोकेटेड है। वापस मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। ये हमारा पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। ये हमारा पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। ये इसका मीडियल साइड हो गया, ये इसका लेटरल साइड हो गया, ये इसका इंफीरियर साइड हो गया। तो मीडियली साइड जो हमने, ये हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है, इसका मीडियल बॉर्डर बना रहा है। लेटरली हमारे ये ट्रेपेजियस मसल से बन रहा है। और इंफीरियर ये हमारी क्लेविकल बोन लोकेटेड होती है, वो इसका इंफीरियर बाउंड्री बना रहा है। तो जो मैंने ऑलरेडी पी लिखी हूँ वो डिनोट कर रहा है कि हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। इसका मीडियली साइड क्या प्रेजेंट है? ये इसकी मीडियली साइड हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल प्रेजेंट है। लेटरली साइड ये हमारी इसकी ट्रेपेजियस मसल आती है। और इसके बेस में इंफीरियर में हमारी क्लेविकल बोन आती है। तो हमने बाउंड्रीज 2D में भी देख लिया, 3D में भी देख लिया। अब इसके सब डिविजन्स देखते हैं। तो अगेन ये दो ट्रायंगल में डिवाइड है। अपर पार्ट में हमारा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होता है एंड लोअर पार्ट में हमारा ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल होता है। तो ये जो आपको रेड में दिख रहा है, ये जो आपको रेड में दिख रहा है, ये क्या है? हमारा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है। ये हमारा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है। और ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको ब्लू में दिख रहा है, स्काई ब्लू में, ये हमारा है लोअर पार्ट में ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल।
तो अगेन पोस्टीरियर ट्रायंगल 2 ट्रायंगल में डिवाइड है, एंटीरियर ट्रायंगल 4 ट्रायंगल में डिवाइड है। इसकी फ्लोर कौन कौन से मसल से बन रही है? स्कैलिन मसल से, लेवेटर स्कैपुले मसल से एंड सेमी स्पाइनलिस कैपेटिस मसल से। 3D में देखते हैं फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो ये हमारी स्कैलिन मसल है, ये हमारी लेवेटर स्कैपुले मसल है, और ये जो अभी हाईलाइट हुई है ये हमारी सेमी स्पाइनलिस कैपेटिस मसल है। तो ये 3 मसल्स मिलके इसका पोस्टीरियर ट्रायंगल का फ्लोर बना रहे हैं। नेक्स्ट फ्लोर के बाद हम देखते हैं कंटेंट। तो इस ट्रायंगल के कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसे डिवाइड करती हूँ कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ओमोहॉइड मसल आता है, लेवेटर स्कैपुले मसल आता है, स्कैलिन मसल्स आते हैं, एंटीरियर एंड मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट, सेमी स्पाइनलिस कैपेटिस मसल आता है, ट्रेपेजियस मसल आता है। तो 3D में देखते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में कौन कौन सी मसल्स आती हैं। तो ये हमारी ओमोहॉइड की इंफीरियर बेली आती है, ये हमारी लेवेटर स्कैपुला मसल आती है, ये हमारी स्कैलिन मसल आती है, ये हमारी ट्रेपेजियस मसल्स आती है एंड ये हमारी सेमी स्पाइनलिस कैपेटिस मसल आती है। तो टोटल 5 मसल्स हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के कंटेंट हैं। मसल्स हमने देख लिए कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स देखते हैं। तो इधर होती है हमारी स्पाइनल एसेसरी नर्व्स, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व एंड सर्वाइकल नर्व्स। कुछ लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड। तो क्लैविकल के ऊपर ही हमारी ये ट्रायंगल लोकेटेड है, तो आप याद रख लेना सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड। कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नेक में सब क्लेवियन आर्टरी होती है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन होता है। तो ऐसे मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करके ही सोच लेना कि नेक में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होगी। एक्सटर्नल जुगुलर वेन होगी, सब क्लेवियन आर्टरी होगी, नेक के एरिया को हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं तो सर्वाइकल वेन होगी, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी होगी। So this is all about the triangles of the neck. So if you really like my videos, मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू प्रॉपर PPT नोट्स आपके लिए बनाती हूँ, प्रॉपर 2D डायग्राम को मैं गूगल से सर्च करके आपके लिए लगाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो सच में बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से कॉलेज के मेडिकोज को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।